वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल गैरी टिप पर दिल से स्वागत है जी। आज हम डिस्कस करेंगे कैसे आपको मिल सकती है ब्रिटिश सिटीजनशिप, जहां पर ना तो आपको स्टडी करने यूके आना है, ना वर्क वीज़ा करने आना है और ना ही आपको कोई शादी करनी है। इसके ऊपर भी आपको वीज़ा मिल सकता है। इनिशियली आपको मिलेगा जो वीज़ा है वो 33 मंथ्स का, अगर आप इंडिया से अप्लाई करते हो। अगर आप यूके के अंदर स्टडी कर रहे हो, अगर आप चाहते हो ब्रिटिश सिटीजनशिप हमें मिल जाए, तो आपको 30 मंथ्स का मिलेगा ये जो वीज़ा है, जिसको डिस्कस करेंगे डिटेल पर गाइस, जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम गैरी है, ना मैं कोई एजेंट हूँ ना कोई वकील हूँ, या हेल्प कर रहा हूँ जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, प्लस जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है एज ए फॉर्मर स्टूडेंट जो इस कंट्री में 18 साल पहले आया था। तो आपको वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, जो लाइक कमेंट करेगा उसकी फ्री एंट्री मेरे साथ ट्रैवल अगला जो सऊदी अरबिया उसमें पड़ेगी, प्लस मैं एक फ्री सीवीएन कवलेट टॉप क्लास का यूके का दूंगा आज के कमेंट से। तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए आपको मेरा वीडियो क्यों पसंद आता है। जी हाँ, ये जो वीज़ा है इसको बोलते हैं यूके सिविल पार्टनरशिप वीज़ा। सिविल पार्टनरशिप वीज़ा उन लोगों के लिए बनाया गया जो लोग मिनोरिटी के होते थे पहले, जैसे लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, जिनके सेम सेक्स में मैरिज भी कर सकते हैं, आप ऑपोजिट सेक्स में मैरिज भी कर सकते हैं। पर इसके बेस पर आपको यूके मिल जाएगा वीज़ा अगर आप एक रिलेशनशिप, जिसे हम इंडिया में लिविंग रिलेशनशिप बोलते हैं, आप लिविंग रिलेशनशिप में रहते हो और आपका पार्टनर के कुछ कंडीशंस हैं जो डिस्कस करें एक एक कर आपको इंडिया से बगैर स्टडी, बगैर वर्क वीज़ा के आप यूके मूव हो सकते हो और ऐसा पासपोर्ट, ब्रिटिश रेड पासपोर्ट ले सकते हो। जैसा कि मैंने बताया है कि ये सिविल पार्टनरशिप वीज़ा, इसके लिए आपके पार्टनर के पास या तो रेड पासपोर्ट ब्रिटिश होना चाहिए, जो आदमी आपका पार्टनर है लिव रिलेशनशिप में, या फिर उसके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन होना चाहिए कि जहां पर वो यूके में रह सकता है। चाहे वो लड़का है लड़की है, आप चाहे दोनों के साथ कर सकते हैं, पर उसकी कुछ कंडीशंस हैं जो डिस्कस करेंगे डिटेल पर। सबसे पहले कंडीशन ये है कि आप दोनों ही लोग 18 साल से ऊपर होने चाहिए। वीडियो कहीं भी दिल को छू रहा है, ऐसा वीडियो कोई नहीं बनाता है, वीडियो को लाइक कीजिए। आपका पार्टनर का ब्रिटिश पासपोर्ट या ILR इंडेफिनिट रिमेन हो, सेकंड कंडीशन की ये है। आप दोनों पर्सनली मिले होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग शादी नहीं हमारी हुई, हम कैसे प्रूव करें कि हमारा रिलेशन जेन्युइन है? बिकॉज जेन्युइनिटी इज ए मोस्ट, अगर ऐसे कोई भी लड़का किसी लड़के से या लड़की शादी कर PR ले, ऐसा नहीं है। आपको प्रूव करना पड़ता है कि आप दोनों रिलेशनशिप में जेन्युइन हो। उसके लिए मैं कुछ टिप्स दूंगा। अगर आप यूके में रह रहे हो, स्टडी करने हैं, आपका यहाँ पर जॉब नहीं बन पाती, आप स्टडी नहीं कर पाते हो, लेकिन आपको कोई पार्टनर मिल जाता है, चाहे वो सेम सेक्स में मिलता है ऑपोजिट, तो आप एक घर में रहना शुरू कर दीजिए। जो बिल्स है डिवाइडेड बिटवीन 2 कर लीजिए। जो पैसे पे करते हो, कभी अपने कार्ड से पे करो, कभी उसके कार्ड से पे करो, आप आपस में फाइनेंशियली स्प्लिट कर लीजिए। उससे आप कहीं ना कहीं प्रूव कर पाओगे जब आपकी इंटरव्यू होगी कि हमारा जेन्युइन है। और कहीं हॉलिडे करने पेरिस चले जाइए, है ना, अगर आप यूके में हो। अगर आप यूके में नहीं हो, पार्ट इंडिया में, और आपका जो पार्टनर है, जैसे मान लेते हैं मेरी एग्जांपल लेते हैं कि मैं यूके बैठा, तो आप उसके साथ दिल्ली में कहीं घूमने जाओ, कहीं श्रीलंका में घूमने जाओ, या कहीं किसी भी कंट्री में जाओ, नेपाल जाओ, जो मालदीव जाओ, मॉरिशस जाओ, उसकी रिसीट्स रखो, कुछ फोटोग्राफ इकट्ठे क्लिक्स करो, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करो, फेसबुक पोस्ट करो, दिखाओ लोगों को कि आप दोनों का रिलेशन जेन्युइन है। होटल की रिसीट्स अपनी सेव करके रखो, तो आप ऐसे दिखा सकते हैं। पर आप दोनों को पर्सनली मेट मिलना पड़ेगा, और यहां पर उनके पास अधिकार होता है, जो यूके की जो होम ऑफिस वीजा थे, आपसे वो पर्सनल क्वेश्चन भी डिस्कस कर सकते हैं, आप दोनों को एक डिफरेंट कमरे में ले जाकर, और उसमें वो डीपली आपके फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में भी पूछ सकते हैं। पर आपको दोनों को अपनी जो मैरिज है वो लीगली रिकॉग्नाइज करवानी पड़ेगी कि आप लोगों की जो मैरिज है लीगली यूके में सिविल पार्टनरशिप में मैरिज रिकॉग्नाइज, चाहे वो सेम सेक्स में है, चाहे वो ऑपोजिट सेक्स में है। और आप दोनों को परमानेंटली बताना पड़ेगा कि आप दोनों अब आगे जाकर परमानेंटली लिव करोगे, क्योंकि ये 5 साल के बाद आपको ऐसा पासपोर्ट मिल जाएगा जब आप इस लिव रिलेशनशिप में एक लड़का लड़की के साथ हैं, जहां पर उसके पास रेड पासपोर्ट। पर आपके जितने भी पुराने रिलेशनशिप है उसको खत्म करना पड़ेगा, और आपका आज रिलेशनशिप वही है जहां जिसके बेस पर आप सिविल पार्टनरशिप ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने शादी किसी से की है, डेट इंडिया में किसी को कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। आपको सिर्फ एक ही आदमी के साथ रिलेशन चाहिए जिसके बेस पर आप यूके जाओगे। फिर आपको ये भी दिखाना पड़ेगा, कुछ आपको फाइनेंशियल मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको कम, आपका जो पार्टनर रेड पासपोर्ट उसको 18,600 इनकम दिखानी पड़ेगी साल में, चाहे वो दिखाए वो काम कर रहा है सैलरी, चाहे वो नॉन सैलरी है। जैसे मेरे 5 घर यूके में, मैं रेंटल इनकम भी दिखा सकता हूँ, कुछ लोग पेंशन इनकम दिखाएंगे, कुछ लोग इंश्योरेंस इनकम दिखा सकते हैं, कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एज लॉन्ग एज वो इनकम आपकी जेन्युइन है। बिकॉज यूके के जो बैंक होते हैं वहाँ पकड़ा जाता है कि ये जेन्युइन इनकम आ रही कि नहीं आ रही ना, क्योंकि वहाँ फ्रॉड के चांसेस यूके में बहुत
बहुत कम है, लाइक 0% है। आपको बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी, P6045 टैक्स के फॉर्म दिखाने पड़ेंगे, और आपकी अगर पे स्लिप वो दिखानी पड़ेगी। पर आपके पार्टनर की इनकम रफली इंडिया के हिसाब से 18 लाख साल की, जो कि बहुत ही ईजी अवेलेबल होती है। अकोमोडेशन भी आप दोनों को दिखानी पड़ेगी, आप कहाँ रहोगे। अगर आप यूके में तो आप उसके घर शिफ्ट हो जाओगे तो बहुत ईजी है। ये जरूरी नहीं है कि आपके पार्टनर के पास मेरी तरह 5 घर हो, एज लॉन्ग एज वो कहीं अकोमोडेशन प्राइवेट भी रह रहा है, अपने रेंटल एग्रीमेंट लगा रहा है, अप्रूवल ले रहा है अपने लैंडलॉर्ड से कि मेरा पार्टनर मिस्टर ए इंडिया से आकर मेरे साथ रहेगा, दैट्स मोर देन इनफ। आपको अकोमोडेशन भी आपके पास होनी चाहिए। फिर जो लड़का लड़की इंडिया से आना चाहते हैं, आपको एक बेसिक B1 टेस्ट होता है, जो बेसिक टेस्ट होगा, जो कि कोई भी लड़का क्लियर कर सकता है, जिसको बेसिक बोलना इंग्लिश आना चाहिए, तो वो भी आपको इंग्लिश को मीट आउट करना है। तो ये जो वीज़ा है, पर इसमें एक बात और है जो कोई नहीं बताता, आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट क्लीन होना चाहिए। जो लोग भी मिनॉरिटी को टारगेट करते हैं, कोई कमेंट ऐसा करते हैं, आपको केयरफुल रहना, क्योंकि हर चैनल ऑडिट होता है, आपका कमेंट आपको रिस्पॉन्सिबल देगा। पर इसके लिए आपको इनकम देनी पड़ेगी। जो इसकी जो फीस है वो 1523 पाउंड है, जो कि नीचे 1.5 लाख रुपया है, और जिसका जो टाइम है वो 2 से 3 मंथ लग कर आ जाता है। अगर आप इंडिया से लगाते हो, यूके में 2 से 3 मंथ लग कर आ जाता है। इनिशियली अगर आप यूके से बाहर अप्लाई करते हो, आपको 33 मंथ्स का मिलता है, और अगर आप यूके अप्लाई कर 30 मंथ का मिलता है। इसमें आप जो एज ए पार्टनर आओगे इंडियन पासपोर्ट होल्डर, आप कोई भी काम कर सकते हो, कोई भी जॉब कर सकते हो, कोई बिजनेस कर सकते हो, फुल टाइम 3-4 जॉब। इस वीज़ा की सबसे खूबसूरती ये है, आपके पास पार्टनर के पास रेड पासपोर्ट है और आपको पूरी छूट है, आप वर्क कर सकते हो, और वर्क कर आप लाखों कमा लोगे। इवन कि आप लेबर भी हो, मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेहनत करोगे, 60 घंटे भी काम करोगे, आप 4 से 5 लाख छाप लोगे। अगर आप स्किल्ड हो, IT हो, तो ये तो आपके लिए और गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बगैर शादी किए, बगैर स्टडी किए, बगैर वर्क की वीज़ा पर आने, ये सबसे इजी अवेलेबल वीज़ा होता है। पर इसके लिए आपका प्यार जेन्युइन होना चाहिए, इसके लिए आपकी मोहब्बत एक पाक होनी चाहिए। डजंट मैटर आप शादी 55 साल से बुढ़े से करते हो, डजंट मैटर लड़के से करते हो, लड़की से करते हो, एज लॉन्ग एज यूके आपके पार्टनरशिप को सिविल रिकॉग्नाइज करता है, आप बिंदास होकर यूके आ सकते हो। तो वीडियो कहीं भी दिल को छुआ है, मैंने दिल से बनाया है, अपने रिसर्च से बनाया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। क्या आपका एक कमेंट आपको फ्री CV कार्ड और सऊदी अरबिया की स्टैम्प पासपोर्ट लगना बहुत बड़ी बात होती है। आई विश यू वेरी गुड। आप जहाँ रहें सदा खुश रहें।